पाकिस्तान और दुनिया भर से देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। इमरान खान साहब ताहाल जेल के अंदर मौजूद हैं और नैब की टीम उनसे तफ्तीश भी कर रही है। इस मामले पर आपको अपडेट करेंगे। इसके अलावा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब के इख्तियारात को रेगुलेट करने के हवाले से जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने एक नोट लिखा था। उसके बाद अब क्या उस हवाले से अपडेट नहीं आई हैं वो भी आपको आगाह करेंगे। और इस्लामाबाद में साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की ज़मानत खारिज करते हुए पूरी एक चार्जशीट जो है वो चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट आमिर फारूक साहब ने जारी कर दी है। उसकी भी कुछ तफसीलात से आगाह करेंगे। और शहबाज शरीफ साहब को जी क्लीन चिट मिल गई है एक और मामले से। इसके अलावा खतीजा शाह का नज़रबंदी का मामला है, उस हवाले से भी आपको अपडेट करते हैं। सबसे पहले बात कर लें अगर नवाज शरीफ साहब की। नवाज शरीफ साहब को इस वक्त हर उस चीज़ के ऊपर झुकना पड़ रहा है जिससे माजी में वो इनकार करते रहे हैं या उनकी जमात के लोग इनकार करते रहे हैं। मिसाल के तौर पर अभी वो बलोचिस्तान गए थे, वहाँ पर बाप पार्टी जिसके बारे में वो कहते थे कि बाप का बाप कोई और है, फिर झुकना पड़ा उस बाप पार्टी को भी अपने साथ उनको मिलाना पड़ा है। अभी तक ही वो कहते रहे हैं कि पंजाब के अंदर हम जो है किसी के साथ इत्तेहाद नहीं करेंगे। पहले तो वो उनका इरादा था कि हम किसी के साथ इत्तेहाद कहीं पर भी ना करें, मगर अब वो पंजाब के हवाले से अब तक कहते रहे हैं। मगर अब इतलात ये आ रही है कि वो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी से और काफ लीग से भी इत्तेहाद करेंगे, क्योंकि उनको ग्राउंड के ऊपर जो मामलात नज़र आ रहे हैं उससे उनको बिल्कुल वाज़िया तौर के ऊपर नज़र आ रहा है कि हम अकेले इस पोजीशन में नहीं आ सकते कि हम हुकूमत बनाएं। तो इस वजह से उन्होंने बाप के बाप को तो अपना बाप बनाया ही हुआ है। समझ गए होंगे मेरा ख्याल है मेरी बात के जो बाप का बाप है वो इस वक्त नवाज शरीफ का भी बाप बना हुआ है और उसी से ही सारे फैसले वहीं से ही आ रहे हैं। तो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जो बनाई गई है, सारे लोटों को एक जगह पर इकट्ठा किया गया है, तो जारी बात है उनको भी कुछ कह कर इकट्ठा किया गया होगा ना। अगर उनको सिर्फ जलालत ही उनके हिस्से में आनी है, इलेक्शन में उनके हिस्से में कोई सीटें नहीं आनी, तो फिर उनके इकट्ठे करने का क्या मकसद। तो जिन्होंने उनको यहाँ पर इकट्ठा किया है, जो ज़बरदस्ती प्रेस कॉन्फ्रेंस और इंटरव्यूज़ करवा कर लोगों को इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के अंदर शामिल करवा रहे हैं, तो उन्होंने कुछ ना कुछ तो फिर इनको देना भी है ना। तो जिन्होंने वो कुछ देना है वो इस वक्त नवाज शरीफ साहब के भी बाप हैं जो कि बाप के बाप थे। तो उन्होंने फिर जारी बात है कि कहा होगा कि आप इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ सीट एडजस्टमेंट करें। उधर से काफ लीग के आप जानते हैं कि बशीर चीमा साहब जो हैं उन्होंने तो इतनी कारकर्दगी दिखाई उस दौरान जब तहरीक अदम एतमाद थी कि उन्होंने इस ख़ानदान के अंदर, चौधरियों के ख़ानदान के अंदर दराड़ उन्होंने पैदा कर दी। परवेज़ इलाही साहब का एक अलग ग्रुप बन गया जो कि पीटीआई के अंदर शामिल हो गए, और इस वक्त जो काफ लीग दूसरी है वो चौधरी शुजात की सरबराही के अंदर वो एक अलग ग्रुप हो गया। तो अब काफ लीग ने जब इतना कुछ उनके लिए किया, तो वो इस वक्त जो बाप के कहने पर ही उन्होंने ये सब कुछ किया था ना, तो अब क्यों ना कि नवाज शरीफ का भी बाप वही है, तो फिर बाप ने नवाज शरीफ को कहा होगा ना कि भाई साहब इधर हमने इतना कुछ इनसे करवाया तो उसका कुछ सिला भी इनको देना है। तो वहाँ पर भी वो सीट एडजस्टमेंट होगी और इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ भी अब ये सीट एडजस्टमेंट होगी। यानी कि नवाज शरीफ साहब को हर जगह पर झुकना पड़ रहा है। 18 सितंबर को जो उन्होंने लंदन से तकरीर की थी उसके अंदर उन्होंने थोड़ी सी आंखें दिखाने की कोशिश की थी। उसके बाद जब उनको शटअप कॉल मिली है उसके बाद बिल्कुल नवाज शरीफ साहब अच्छे बच्चे बन गए हैं और हर जगह पर वो सिलेंडर करते चले जा रहे हैं। जहाँ पर उनको जो कहा जाता है बाप की जानिब से वो बिल्कुल चुप करके मान लेते हैं। अच्छा, ये नैब की टीम 15 नवंबर से तफ्तीश का आगाज़ कर चुकी है। एहतसाब अदालत की खसूसी अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने 21 नवंबर तक चेयरमैन पीटीआई का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर रखा है। नैब को जेल में ही तहकीकात करने का हुक्म दे रखा है। नैब की टीम 21 नवंबर तक रोज़ाना की बुनियाद पर अडयाला जेल में तहकीकात करती रहेगी। तो आज भी नैब की टीम अडयाला जेल में गई है। इमरान खान साहब से उनकी मुलाकात हुई है, उन्होंने जो तफ्तीश करनी थी उस हवाले से उन्होंने यकीनन गुफ्तगू की होगी। ये तफ्तीश वो पहले भी कर चुके हैं। 9 मई को जब गैर कानूनी तौर पर इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया था तब भी नैब के पास तकरीबन 2 दिन इमरान खान साहब रहे थे, और उसके अलावा भी नैब बार बार इमरान खान साहब को तलब करती रही और कई कई घंटे इमरान खान साहब नैब के पास गुजार कर आते रहे हैं। अब असल में ये मामला अब है क्या वो भी थोड़ी सी मैं आपके सामने रख दूँ। बड़ी दिलचस्प सूरत हाल है। ये आप स्क्रीन के ऊपर जो पेज देख रहे हैं ये अल कादिर ट्रस्ट की ऑडिट रिपोर्ट का पेज है। इसके मुताबिक जो है अल कादिर ट्रस्ट के कुल असासे 66 करोड़ रुपए और कुछ लाख हैं ऊपर जनाब, 66 करोड़ और ये 71 लाख कुछ हैं, इतने के इनके कुल असासे हैं जनाब। और इमरान खान साहब पर 60 अरब रुपए की करप्शन का इल्ज़ाम लगा है। देखें, एक चीज़ जो ट्रस्ट बना है ये अल कादिर ट्रस्ट, इसकी कुल मालियत यानी कि आप 67 करोड़ लगा लें तो इतनी एक इसकी टोटल मालियत है,
और इसके अंदर से 60 अरब की करप्शन किस तरह होगी, जो खुद उसकी मालियत 1 अरब की भी नहीं है तो उसके अंदर से 60 अरब की करप्शन कैसे होगी। बहरहाल ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक ज़मीन और बिल्डिंग की मालियत 47 करोड़ रुपये है। मादे के मुताबिक ट्रस्टी इमरान खान और बुशरा बीबी इस खैराती इदारे को बहरिया टाउन की जानिब से अतिया की गई ज़मीन या इस पर बनाई गई बिल्डिंग से कभी कोई ज़ाती फ़ायदा नहीं उठा सकते। तो ये मुआहदा है जी, ये एक उनका मुआहदा हुआ है और उसके अलावा ये इसके कुल असासे हैं। ये ऑडिट रिपोर्ट मैंने आपके सामने रख दी है। अब इस ऑडिट रिपोर्ट के होते हुए आप सोच लें कि किस तरह इस 67 करोड़ रुपए के लगभग जो मालियत का एक असासा है उसके अंदर से 60 अरब रुपए की करप्शन किस तरह निकलेगी। तो 190 मिलियन पाउंड जो वो दावा किया जाता है वो तो सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में मौजूद है। तो वो अगर अच्छा, इसके अंदर दिलचस्प सूरत हाल ये भी है ना, मलक रियाज का कोई नाम ही नहीं लेता। जिसने सबसे ज़्यादा फ़ायदा अगर किसी शख्स को हुआ तो वो मलक रियाज को हुआ है, उसका कोई नाम ही नहीं लेता। उसका नाम क्यों नहीं लेते? सिर्फ इस वजह से कि उनको पता है कि इसका नाम लेंगे तो फिर बहुत सारे और मामलात खुलेंगे। पीछे भी नवाज शरीफ साहब की औलाद निकलेगी जो वहाँ पर प्रॉपर्टी सेल कर रही थी, तो वहाँ से जब नवाज शरीफ साहब की औलाद निकलेगी फिर कीचड़ इनके ऊपर उछलेगा, तो इस वजह से उसका नाम लिया ही नहीं जाता। अच्छा जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में बेंचेस की तश्कील के लिए केस मार्किंग से मुतल्लिक रजिस्ट्रार इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चीफ जस्टिस की मंजूरी से अहम सर्कुलर जारी कर दिया जी। ये वही मामला है जो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने उठाया था। शेर अफजल मरवत साहब का जो एक केस उनके पास गया था, उन्होंने उस वक्त ये मामला उठाया था इख्तियारात को रेगुलेट करने का। तो इसमें चीफ जस्टिस साहब के अब दिल तो नहीं कर रहा ना कि मेरे इख्तियारात कम हो, तो उन्होंने कहा जी कि चीफ जस्टिस की अदम दस्तयाबी पर एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल बेंचेस तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हदायत टेलीफोन पर लेगा। यानी कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मौजूदा जो सीनियर जज हैं या कोई 2-3 जजों की एक कमेटी बना दी जाए वो करेंगे, नहीं, उन्होंने कहा मुझसे फ़ोन पर लेगा। अब आप दूसरी जानिब देखें कि सुप्रीम कोर्ट क्या कर चुकी है कि वहाँ पर 3 सीनियर जजेस, चीफ जस्टिस और उसके साथ 2 मोस्ट सीनियर जजेस मिलकर फैसला करेंगे कि बेंच कौन सा बंदा। मगर यहाँ पर जो मामला है वो बिल्कुल उलट है। अच्छा जी, वो कह रहे हैं जी बेंचेस की तश्कील के लिए चीफ जस्टिस से हिदायत ली जाएंगी, इन पर अमल करेंगे और चीफ जस्टिस के किसी भी सूरत में छुट्टी पर होने के बायस हाई कोर्ट में दस्तयाब जो भी सीनियर जज होगा वो अर्जेंट नेचर के केस की सिर्फ मार्किंग करेगा, कि वो सिर्फ मार्किंग कर सकता है, सिर्फ इतना इख्तियार है उसके पास। बाकी हिदायत जो है वो फ़ोन पे ले ली जाएगी चीफ जस्टिस साहब से और जो वो कहेंगे वही किया जाएगा। ज़ाहिर बात है इस वक्त जो मामला चल रहे हैं इमरान खान साहब के खिलाफ जो फील्डिंग सेट की गई है तो उस मुताबिक ही उन्होंने फिर चीज़ें करनी है, इस वजह से वो उसी के मुताबिक ही चल रहे हैं। तो इमरान खान साहब के खिलाफ ये बड़ी ज़बरदस्त किस्म की फील्डिंग सेट हुई है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस वक्त जो है वो चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब हैं, जो कि आप जानते हैं इमरान खान साहब के मामलात को लंबा लटका देते हैं। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जस्टिस काजी फैज़ साहब है जिन्होंने इमरान खान साहब की पहली जो ज़मानत की दरख्वास्त गई है उसी को अभी तक अब लगा दिया। खैर उन्होंने, मेरा ख्याल है कि 22 तारीख के लिए गालबन, मतलब कि उन्होंने भी वो 14 दिन का जो रूल्स आ गए हुए हैं नए, उससे तो वो क्रॉस कर गए हैं। उन्होंने भी जितना एक वो लटका सकते थे उन्होंने भी इस मामले को लटकाया है बहरहाल। और जो बेंच बना है वो जस्टिस तारिक मसूद साहब हैं उसके सरबरा इस बेंच के, उनके सीनियर जज है ज़ाहिर बात, और जज आयशा मलिक साहब हैं उसमें, और दूसरे जो जज हैं वो याहिया अफरीदी साहब। तो ये जो फैसला आएगा ये भी बड़ी दिलचस्प सूरत हाल होगी देखने वाली, कि मुझे लगता है कि ये फ़ैसला 2-1 से ही आना है, जिस जानिब मर्जी आए। क्योंकि ये फ़ैसला मेरा जो ज़ाती राय है कि ये 2-1 से फैसला आएगा, किस तरह का आता है ये बहरहाल हम देखेंगे। अच्छा, दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी साहब की जो ज़मानत मुस्तरद की थी उसका उन्होंने तहरीरी फ़ैसला जारी किया। और जिस तरह इन्होंने इमरान खान साहब की ज़मानत खारिज की थी ना, तो पूरी एक उन्होंने जो है ना पॉइंट्स ऐसे ऐसे दे दिए थे नीचे वाली अदालत को कि नीचे वाली अदालत ने क्या फ़ैसला करना है उन्होंने पहले ही लिख के बता दिया था। इसी तरह उन्होंने शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ भी किया है जस्टिस आमिर फ़ारूक साहब ने। तो पूरी सहूलतकारी दे रहे हैं ना इमरान खान साहब के खिलाफ। ये फील्डिंग बड़ी ज़बरदस्त किस्म की सेट हुई है। तो बड़े ओहदों के ऊपर इस वक्त जो है वो सिर्फ एक सदर का ओहदा बच गया है PTI के पास, बाकी तमाम बड़े ओहदों के ऊपर इमरान खान साहब के खिलाफ फील्डिंग मुकम्मल सेट है। अच्छा, चीफ जस्टिस आमिर फ़ारूक ने 10 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फ़ैसला जारी किया है जी। वो कहते हैं जी जुर्म पर उभारने, जुर्म की साजिश या मामलत करने वाले को मरकज़ी जुर्म करने की तरह ही देखा जाएगा। यानी कि वो कह रहे हैं जी उभारा जो था वो शाह महमूद कुरैशी साहब ने उभारा था कि साइफर ये दिखाया जाए। चेयरमैन PTI पर लगी दफात में उम्र कैद सजाए मौत है, शाह महमूद कुरैशी को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। वो कह रहे हैं कि जो इमरान खान साहब पर लगी हुई हैं दफात उसके अंदर उम्र कैद और सजाए मौत की हैं, तो शाह महमूद कुरैशी साहब को इसी तनाजुर में देखा जाएगा। बिलाशुबा ज़मानत सज़ा रोकना नहीं, लेकिन उम्र कैद सज़ा मौत के मुलजमान को अदालतें ज़मानत देते एहतियात से काम लेती हैं।
वो कह रहे हैं ज़मानत दे दे तो इससे सज़ा तो नहीं रुक सकती, मगर उम्र कैद का मामला हो तो सज़ाए मौत का मामला हो तो ऐसे मुलजमान को अदालतें ज़मानत देते हुए ज़रा एहतियात से काम लेती हैं। इस किस्म के केसेस में जब तक माकूल वजह मौजूद ना हो ज़मानत नहीं दी जा सकती। ट्रायल पहले ही शुरू है, मुनासिब बैलेंस ट्रायल कोर्ट जल्द ट्रायल मुकम्मल करने की हिदायत से ही हासिल हो सकता है। वो कह रहे हैं जल्द मुकम्मल करें। वो 4 हफ्ते का उन्होंने कहा ना। 248 का इस्तिस्ना सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए शाह महमूद कुरैशी, मतलब कि वो कह रहे हैं 248 का जो इस्तिस्ना है ना वो सिर्फ ऑफिशियल ड्यूटी के लिए होता है। शाह महमूद कुरैशी पर जलसा में तकरीर का इल्ज़ाम है। शाह महमूद कुरैशी पर 27 मार्च को जलसा में तकरीर का इल्ज़ाम है, वो ऑफिशियली ड्यूटी पर नहीं आता। अदालत ज़मानत मुस्तरद करके हदायत करती है कि ट्रायल को 4 हफ्ते में मुकम्मल किया जाए। तो इस वक्त ना सिर्फ उन्होंने ज़मानत की दरख्वास्त शाह महमूद कुरैशी साहब की मुस्तरद की है, बल्कि एक और पंगा बीच में ये लिया कि 4 हफ्ते के अंदर जो है मंजूर करे। हालांकि 2 रुकनी बेंच ने स्टे दिया हुआ है और अदालत जो जज अबुल हसन ज़ुल्फ़िकार साहब है वो उसी जानिब गए हैं, उन्हें स्टे मिला हुआ है। और दूसरी जानिब जो है साथ ही वो पूरा जो है ना एक वो इस तरह की लिख देते हैं ज़मानत कैंसिल करते हुए कि नीचे का जज देखे यार हाई कोर्ट के जज ने तो ये कुछ लिख दिया है, तो वो भी फिर फैसला करते हुए 100 बार सोचेगा और वो इसी की पैरवी करेगा। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जब ज़मानत के लिए जाएंगे हो सकता है वहाँ पे भी उनको उस तरह से रिलीफ ना मिले। अच्छा, दूसरी जानिब जो शहबाज शरीफ साहब और के मुकदमात हैं वो बिल्कुल सीधे साफ सुथरे, उनको बड़े आराम से जो है बरी किया जा रहा है। आप जानते हैं कि साहब अदालत ने शियाना इकबाल रेफरेंस में शहबाज शरीफ समेत 10 दीगर अफराद की बरीयत की दरखास्तों पर समाअत की। अटार्नी जनरल और नायब ने अदालत में अपनी रिपोर्ट्स पेश की। नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूदा केस पर असरअंदाज नहीं होता, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने मना किया हुआ है कि जब तक नायब तरामीम का जो फैसला है उसको चैलेंज किया गया है ना, तो नज़रसानी की अपील में गए हुए हैं हुकूमत। तो चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आप जो है ना जब तक ये फैसला हम ना कर दें नज़रसानी की अपीलों पे, उस वक्त तक नीचे की अदालतें ट्रायल जारी रखें मगर कोई फैसला नहीं सुनाना। तो वहाँ पर नायब प्रोसिक्यूटर ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो है वो मौजूदा इस केस पर नज़रअंदाज नहीं होता। पिछली दफ़ा हालांकि पिछली समाअत के ऊपर यही केस इसी फैसले को सुप्रीम कोर्ट की बुनियाद बनाकर जज साहब ने अगली तारीख दे दी थी। एहतसाब अदालत लाहौर ने शहबाज शरीफ समेत दीगर 10 मुलजमान फवाद चौधरी, ये फवाद चौधरी वो वाले नहीं हैं, ये फवाद चौधरी और हैं। अच्छा जी, आहद खान चीमा, इम्तियाज़ हैदर, बिलाल कदुई, शाहिद महमूद, मुनीर ज़िया, अली साजिद चौधरी, मोहम्मद सदीक, शाही शफीक, नदीम ज़िया वगैरह कामरान कियानी और खालिद हुसैन को बरी कर दिया। अदालत ने सबको यानी कि उन्होंने बरी कर दिया इस केस के अंदर, ये केस निपटा दिया है जी। तो उनके केस तो बिल्कुल सीधे होने हैं, उनको तो हर तरह से रिलीफ मिलना ही मिलना है। पिछले दिनों जवेद लतीफ़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने देखा नवाज शरीफ आ गए यार, कब से इसका केस ही नहीं लग रहा इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। तो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर, मैंने वो वीडियो भी की है, मैंने उसके अंदर बताया भी है कि वो अदालत को कह रहे हैं कि जल्दी इंसाफ दें नवाज शरीफ को। तो वो अदालत ने फिक्स कर दिया है जी नवाज शरीफ साहब का मामला, वो भी अगले हफ्ते के अंदर फिक्स है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से जिस तरह शहबाज शरीफ साहब को रिलीफ मिल गया है, इसी तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट से नवाज शरीफ साहब को आप रिलीफ मिलता हुआ देखेंगे। इसके अलावा जी पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन और साबिक सदर आसिफ अली जरदारी से बरतानी हाई कमिश्नर की मुलाकात हुई है। बहरहाल उन्होंने अपनी एक लगी लिपटी सी जो है वो प्रेस रिलीज़ जारी की है पीपल्स पार्टी की जानिब से। और दूसरी जानिब अमरीकी सफीर डोनाल्ड ब्लूम से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ साहब की मुलाकात हुई है। तो दोनों जानिब से जो है वो अपनी एक मतलब कि लगी लिपटी सी जो बातें होती हैं बस वो फार्मेलिटी पूरी करने वाली वो की हैं। उसके अंदर फ़लस्तीन के मौके पर किरदार अदा करने की बातें और ये वो इस तरह की उन्होंने गुफ्तगू की है। तो ये बहरहाल मुलाकातें हुई हैं। अच्छा, खदीजा शाह साहबा की ज़मानत एक मरतबा फिर हो गई थी। इस मरतबा उन्हें कब केसों के अंदर तो गिरफ्तार कर करके मेरा ख्याल है पुलिस वाले भी थक गए हैं, तो उन्होंने क्या कि नज़रबंदी करें जी। नज़रबंदी उन्होंने 30 दिन के लिए कर ली है और खदीजा शाह की जानिब से इसको लाहौर हाई कोर्ट के अंदर चैलेंज भी कर दिया गया है। तो ये अब तक की तफसीलात है। मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।